कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने पत्रकार वार्ता में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में गोहिल ने कहा कि ट्रस्ट में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दबाव में नियुक्तियां हुई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 40 दिन के उपलब्ध फुटेज में 70 बार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें लोग कपड़ों में पैसे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चंपत राय पर निशाना साधते हुए चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में भी चंदा चोरी की बात सामने आई थी। गोहिल ने कहा कि राम आस्था का विषय है और भगवान के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था और वो कुछ भी नहीं थे, तब से जानता हूँ। वो अपने लिए छोटी सी बात भी आती है ना, उसको बड़ा गौर से सुनते हैं, देखते हैं। उसी वक्त अगर कहते, समझ जाते कि चंपत राय मुझे भगवान विष्णु कह रहा है, तो हिंदू धर्म और भगवान विष्णु का तो अपमान है ही, पर ये चंपट चौपट करेगा आगे, इसको निकाल। प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया। तो ये दूसरी बात, एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आए। सीसीटीवी के 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 तक 40 दिन का सीसीटीवी का फुटेज मिला है और 40 दिन के फुटेज में 70 बार 70 टाइम्स कैमरे के सामने लोग जूते में पैसे भर के ले जा रहे हैं, कपड़ों में बांध के थैला भर के ले जा रहे हैं, जेब में डाल के ले जा रहे हैं। ये सारा एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आया है। 2023 से 2025 का ऑडिट का रिपोर्ट जब आया, उस ऑडिट के रिपोर्ट में लिखा था कि लीकेजेस है, यहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ सीसीटीवी नहीं है, चंदा की चोरी हो रही है। ट्रस्ट का क्या काम था? उसी वक्त उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक काम होना चाहिए, नहीं हुआ। 40 दिन में 70 बार अगर चोरी पकड़ी गई है, ये हमने कांग्रेस ने तो नहीं कहा। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने पत्रकार वार्ता में राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर आरोप लगाए। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में गोहिल ने कहा कि ट्रस्ट में राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दबाव में नियुक्तियां हुई। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि 40 दिन के उपलब्ध फुटेज में 70 बार ऐसे दृश्य सामने आए हैं जिनमें लोग कपड़ों में पैसे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चंपत राय पर निशाना साधते हुए चंदे में गड़बड़ी के आरोप लगाए और कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में भी चंदा चोरी की बात सामने आई थी। गोहिल ने कहा कि राम आस्था का विषय है और भगवान के नाम का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत करीबी से जानता हूँ। वो जब मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था और वो कुछ भी नहीं थे, तब से जानता हूँ। वो अपने लिए छोटी सी बात भी आती है ना, उसको बड़ा गौर से सुनते हैं, देखते हैं। उसी वक्त अगर कहते, समझ जाते कि चंपत राय मुझे भगवान विष्णु कह रहा है, तो हिंदू धर्म और भगवान विष्णु का तो अपमान है ही, पर ये चंपट चौपट करेगा आगे, इसको निकाल। प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया। तो ये दूसरी बात, एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आए। सीसीटीवी के 27 अप्रैल 2026 से लेके 5 जून 2026 तक 40 दिन का सीसीटीवी का फुटेज मिला है और 40 दिन के फुटेज में 70 बार 70 टाइम्स कैमरे के सामने लोग जूते में पैसे भर के ले जा रहे हैं, कपड़ों में बांध के थैला भर के ले जा रहे हैं, जेब में डाल के ले जा रहे हैं। ये सारा एसआईटी के पास सीसीटीवी के फुटेज आया है। 2023 से 2025 का ऑडिट का रिपोर्ट जब आया, उस ऑडिट के रिपोर्ट में लिखा था कि लीकेजेस है,
यहाँ जहाँ होना चाहिए वहाँ सीसीटीवी नहीं है, चंदा की चोरी हो रही है। ट्रस्ट का क्या काम था? उसी वक्त उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक काम होना चाहिए, नहीं हुआ। 40 दिन में 70 बार अगर चोरी पकड़ी गई है, ये हमने कांग्रेस ने तो नहीं कहा,